बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू जावित्री या जलवित्री के 15 फ़वाइद है। जलवित्री या जावित्री एक खुशबूदार मसाला है जो इंग्लिश में मेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जायफल के फल के इर्द गिर्द लिपटी हुई सुर्ख माइल झिल्ली होती है जो सूखने पर पीले या नारंगी रंग की हो जाती है। जावित्री का जायका जायफल की तरह गर्म और खुशबूदार होता है, लेकिन निस्बतन ज़्यादा तेज़ और खुशबूदार होती है। बरे-सग़ीर के खानों में इसे ख़ास मकाम हासिल है। ख़ास तौर पर बिरयानी और कोरमे जैसे लजीज़ पकवानों में इसका इस्तेमाल खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। जावित्री का मिजाज खुश्क गर्म है। यही वजह है कि ये जिस्म में सर्दी और बलगमी असरात को ख़त्म करने के लिए मुफीद मानी जाती है। जावित्री निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है। ये बदहज़मी, गैस, पेट दर्द और अफारे की शिकायत में मुफीद है। खाने के बाद इसका इस्तेमाल हाज़मे को तेज़ करता है और भारीपन को दूर करता है। ये दिमागी कमज़ोरी और आसाबी थकन के लिए नहायत मौसर समझी जाती है। जावित्री की खुशबू दिमाग को फ़रहत बख्शती है और आसाबी तनाव को कम करती है। थकन, ज़हनी दबाव और कमज़ोरी के लिए इसे मुख्तलिफ़ मुरक्कबात में शामिल किया जाता है। जावित्री का इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में फ़ायदा देता है। ये बलगम को खारिज करने में मदद देती है और सांस की नालियों को खोलती है। ख़ास तौर पर बलगमी खांसी में इसका इस्तेमाल मौसर है। जावित्री मर्दाना कमज़ोरी और ज़ोफ़े-बा के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। मुख्तलिफ़ यूनानी और आयुर्वेदिक नुस्ख़ों में इसे ताकत अफ़ज़ा मुरक्कबात में शामिल किया जाता है ताकि जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो। जावित्री दिल के अफ़आल को बेहतर बनाने में मदद देती है। ये दिल को क़ुव्वत देती है और दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करती है। ख़ास तौर पर सर्द मिजाज अफराद में दिल की कमज़ोरी के लिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। ये मुंह की बदबू दूर करने में भी मुअस्सिर है। जावित्री को चबाने या इसका सफ़ूफ दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू और दांतों के मसाइल में बेहतरी आती है। जावित्री पेट के कीड़ों के ख़िलाफ़ मुअस्सिर समझी जाती है। ख़ास तौर पर बच्चों में पेट के कीड़ों के ख़ात्मे के लिए जावित्री का सफ़ूफ दीगर अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जावित्री रहम यानी यूट्रस की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल होती है। ख़वातीन में पीरियड्स की बेतरतीबी, रहम की कमज़ोरी और अंदरूनी ठंडक को दूर करने के लिए जावित्री फ़ायदेमंद समझी जाती है। ये यादाश्त और दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद करती है। जावित्री को दीगर दिमागी अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हाफ़ज़ा तेज़ होता है और ज़हनी कमज़ोरी में कमी आती है। जावित्री जिस्मानी दर्दों, खुसूसन जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। इसका सफ़ूफ या तेल दर्द वाले हिस्से पर लगाने से सूजन और दर्द में कमी आती है। इसके अलावा सर्दी के असर से होने वाले दर्द में ये मुअस्सिर रहती है। जावित्री सांस की बीमारियों में भी कारआमद है। दमा, सांस फूलने और खांसी में जावित्री का कहवा या मुरक्कब फ़ायदा देता है, ख़ास तौर पर जब ये शहद के साथ इस्तेमाल की जाए। जावित्री जिस्म में खून की रवानी को बेहतर करती है। खून की कमी या दौरान खून की ख़राबी की सूरत में ये मुफीद साबित होती है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म होने की वजह से दौरान खून में तेज़ी पैदा करती है। ये कब्ज़ कुशा खसूसियात भी रखती है। ख़ास तौर पर जब इसे मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो ये आंतों की हरकत को बेहतर बनाती है और मैदे को फ़ाल रखती है। ताहम ज़्यादा मिक़दार में लेने से कब्ज़ पैदा हो सकती है, इसलिए एतदाल ज़रूरी है। जावित्री मर्दाना कमज़ोरी और सुर्रत अंज़ाल जैसे मसाइल में भी इस्तेमाल होती है। इसे दीगर मुक़व्वी अद्वियात के साथ मिलाकर सफ़ूफ या माजून की सूरत में इस्तेमाल कराया जाता है ताकि जिनसी क़ुव्वत में बेहतरी आए और कमज़ोरी दूर हो।